का उच्चारण करना चाहिए। इधर सर्प सत्र तो चल ही रहा था, वो आस्तिक भगवान के कृपा से रुक गया। उन्होंने कहा कि परीक्षित को सर्प ने डसा ही क्यों? परीक्षित ने ऐसा क्या कर्म किया था जिससे वह डसे गए? कहे परीक्षित को श्राप मिला था। कैसे? कहा ऋषि के ऊपर मृत सर्प को उन्होंने डाल दिया, जिसके प्रकोप से उन्हें ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया, तक्षक से डसा जाना। तक्षक से वो डसे गए। यह जो कथा इसमें आती है देवी भागवत में, यह थोड़ी भागवत महापुराण से भिन्न है। परीक्षित के जन्म की कथा भिन्न है और शुकदेव के जन्म की कथा भिन्न है। कारण कल्पांतर भेद से, कल्प भेद से। ये जो कथा है ना, युग पर्यंत बीतती है। हर युग में भगवान का जन्म होता है, तो कभी कभी कुछ क्रम संख्या बदल जाती है, इसी कारण कल्प भेद कहा जाता है। तो कल्प भेद से इस बार परीक्षित जी को जब श्राप मिला तो वह एकांत हो गए, और जब उन्हें पता चला तो वे अपने 8वें मंजिल के इमारत में जाकर के 8वें मंजिल में जाकर के बैठ गए। मालूम है ना ये कथा? अब तक्षक आए, देखे हमारे यहाँ भाई मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया जाता है। आज क्या हो गया है? विकृति आ गई है। पहले जन्म को उत्सव से मनाते थे और जन्म से ज्यादा उत्सव मृत्यु को मनाया जाता था। कार्य का आरंभ उत्साह से और कार्य का समापन उससे अधिक उत्साह से होता है। जैसे नवरात्र में माँ जगदम्बा का जब आरंभ होता है तो गाजे बाजे के साथ होता है, और जब विसर्जन होता है तो भी गाजा बाजा रहता है, उससे अधिक उत्साह होता है। उसी प्रकार से यह प्राण, एक शरीर जब छूटता है तब भी उत्सव मनाया जाता है हिंदू धर्म में। कैसे? आप किसी जर्जर मकान पे रह रहे हो, मकान का छत कहीं टूट गया, दरवाजे टूट गए, अब आपको नए घर में शिफ्ट होना है, तो क्या आप रोगे? उसी प्रकार ये जीवात्मा, जब यह शरीर जर्जर हो जाते हैं, दांत झड़ने लगते हैं, हाथ पांव चलने नहीं लगते, तब भगवान इनको सुंदर नई काया में प्रवेश करवाते हैं। नया परिवार, नया लोक, नया संसार मिलता है। इसमें रोना चाहिए या हंसना चाहिए? हाँ या ना? नहीं रोना चाहिए, है ना? नहीं रोना चाहिए। हाँ भी और ना भी। मृत्यु का समय जब नजदीक आता है तब व्यक्ति को ऊपर से नीचे उतार दिया जाता है, जमीन पे लिटा दिया जाता है, और इससे भान हो जाता है उस मृतात्मा को कि अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। परिवार वाले मुझे नीचे लिटा दिए, अब मेरा अंत समय आने वाला है, अब भगवान नाम में जुट जाओ। सही विधि तो ये है, इसको गरुड़ पुराण में और्ध्वदैहिक क्रियाएं कहते हैं। जब पता चलने लगे, वैद्य जवाब दे दे, डॉक्टर जवाब दे दे, तब उसको घर से बाहर निकाल करके आंगन में, बाड़ी में या किसी वृक्ष के नीचे परिवार वाले लिटा देते हैं। सांस उल्टी चल रही है, इधर राम नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन, गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है। उत्सव मनाया जाता है कि अब ये जीवात्मा परलोक धाम में गमन करने वाले हैं। तब उनको बिस्तर में, चार दीवारी घर में, ईंटे पत्थरे के मकान में, और मकान कागजात का साइन और पेन लेकर के, बाबूजी, माताजी हस्ताक्षर कर दीजिए, अब ये घर किसके नाम होने वाला है। हम उस जीवात्मा को भी अंतिम समय में ये ईंटे
माँ आपका कोई जेवर होगा, आप हमको दे दीजिए। हाँ, ये बुद्धि हमारे अंदर आती है। अभी भी हम वो मरने वाले को खींच रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। शास्त्री विधि और दैहिक क्रियाएं की ये नहीं है। जब पता चल जाए तो पुत्र का धर्म है कि वो अपने सगे संबंधी जिसकी मृत्यु होने वाली है और दैहिक क्रिया करके उसे केले के पत्तों पर कुश आसन बिछा करके उस मृतक व्यक्ति जो मरने वाले हैं, मरे नहीं हैं, उनको लिटा दे, कुश उनके हाथ में पकड़ा दे, द्रव्य रखवा करके उनसे प्रार्थना करवाए कि अब आप जन्म जन्मांतर से परलोक जाने वाले हैं। हे पिताजी, हे माताजी, हमसे इस जन्म में हमसे जो आपके प्रति पाप बने हों उन्हें क्षमा करें। आप अपने मन में हमारे प्रति किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार न रखें और भगवान नाम संकीर्तन करें। ये पुत्र का धर्म है, वह ऐसा करवाए। उसके बाद प्राण निकलता है। लेकिन अभी क्या करते हैं बच्चे? जमीन से ऊपर वेंटिलेटर में यहाँ नलिका, यहाँ नलिका, हाथ में, गले में, और ऐसे तड़प तड़प के उस जीवात्मा का शरीर छूटता है। क्या औरदैहिक क्रियाएं होती हैं उस जीवात्मा की? आजकल तो घर भी नहीं लाया जाता। दाह संस्कार दूर रहा है, अब तो नया आधुनिक चीजें आ गई हैं, उसी से ही शवदाह हो जाता है। आज बच्चों को 13 दिन का समय भी नहीं है माता पिता का और दैहिक क्रियाएं कर सकें। 13 दिन का समय भारी पड़ता है। काम धाम वाले हैं, छुट्टी नहीं मिलती। जिस माता ने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, जिस पिता ने तुम्हारे भार को सहा, लालन पालन किया, उनके लिए आप और दैहिक क्रिया के लिए 13 दिन नहीं निकाल सकते? कैसे पुत्र हैं? यह और दैहिक क्रियाएं हैं। परीक्षित जी भी 8वें तल पर जाकर के बैठे। परीक्षित जी को डसने के लिए जैसे ही तक्षक नाग निकले, एक ऋषि थे, उन्होंने देखा अरे अरे हमारे राजा को तक्षक नाग डसने वाले हैं। मंत्र बल प्रबल होता है। कहते हैं सारे देवता अधीन होते हैं मंत्र के, मंत्र अधीन होते हैं ब्राह्मणों के, गुरुओं के, और गुरु अधीन होते हैं, भगवान अधीन होते हैं भक्तों के। इसीलिए भक्त शिष्य अपने मन की दुर्मलता को त्याग करके शरणागत हो जाए तो गुरु और भगवान सहज सबको स्वीकार कर लेते हैं। वो देखते हैं कि वो ये नहीं देखते ये कितना पापी है, वो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करते हैं और जैसा होना चाहिए वैसा बना देते हैं। समझे? गंगा ये नहीं देखती कि सामने वाला कितना पापी है, कितना पाप कर्म किया है, सबको शरण देती है गंगा। और जैसा बनाना चाहिए गंगा को, निर्मल पतित पावनी गंगा कहते हैं, और उस जीवात्मा को शुद्ध बना देती है। उसी प्रकार गुरु भी होते हैं, नाम दान कर देते हैं। वो नाम ही है जो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, भगवान को ही दे देते हैं। बताइए, इसीलिए सदैव हमें संत भगवान की शरण रहना चाहिए। कथा हम सुना रहे हैं, परीक्षित के उद्धार के लिए वह ब्राह्मण उनके राज्य में रहते थे। जब उनको पता चला कि इन्हें श्राप मिल गया है तो उनको बचाने के लिए वे निकल पड़े रास्ते पे ही। तो
तक्षक को जब पता चला तो वे भी एक ऋषि का ही रूप बना करके, मानव का रूप बना, पहले तो सर्प के रूप में ही जा रहे थे डसने, लेकिन जैसे ही पता चला मानव का रूप बना करके उस ऋषि के पीछे भागे। कहे कहाँ जा रहे हैं? कहा कहीं नहीं, हम तक्षक नाग से बचाने जा रहे हैं। किसे? कहे अपने राजा को। कहा क्यों? अरे भाई, सबसे पहली बात तो हमारा सम्मान बढ़ेगा, हम राजा को मृत्यु से बचा लेंगे, और दूसरी बात हमें धन भी मिलेगा, राजा खुश होकर के हमको धन भी देंगे। इन दोनों के ही निमित्त हम जा रहे हैं और उन्हें बचा लेंगे। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात, आपके मंत्र में इतना बल है कि आप तक्षक नाग को भस्म, तक्षक नाग के विषैले विष से डसित व्यक्ति को आप जीवित कर दें। तो कहा अच्छा, अभी हम मंत्र के बल के प्रयोग से, तक्षक नाग ऋषि के रूप में थे, वे फूंक मारते हैं, एक लदलदाता हुआ फलदार वृक्ष वहां खड़ा था, जैसे ही तक्षक ने फूंक मारा वो वृक्ष भस्म हो गए। अब कहा आप अपने मंत्र प्रयोग से इसे जीवित करके दिखाएं वृक्ष को। अब उस ऋषि ने, कश्यप ऋषि ने मंत्र प्रयोग किया और अपने कमंडल से जल निकाल के जैसे ही अभिमंत्रित किया, वह राख का ढेर वह फिर से फलदार वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया। तक्षक नाग कहते हैं ये ब्राह्मण सामान्य नहीं है, मंत्र का बल है इसमें, हमारा विश्व कोई काम नहीं करेगा। सुनिए ब्राह्मण और गुरुओं में कितनी शक्ति होती है। मंत्र के प्रयोग से सांप बिच्छू के काटने को भी उतार डालते हैं, बिना औषधीय के, मंत्र के बल से। तो जब तक्षक ने ये देखा तो वे कहे अब तो हमें इस रूप में नहीं जाना है। उसी फलदार वृक्ष पे चढ़ गए एक छोटे से कीड़े के रूप में, और कहे ब्राह्मण को बोले अब हमारे जाने का समय हो रहा है, आप हमारे एक काम कर दीजिए, हमें राजा से मिलना है, वो एकांत हो गए हैं, सबसे मिलेंगे नहीं, आप ब्राह्मण हैं, आपसे मिल लेंगे, तो वो फल जो दिख रहा है ना, वो फल को आप ले जाइए और उनको हमारी तरफ से दे दीजिएगा। अब वो सूक्ष्म रूप से उस फल के डंठल में एक कीड़े के रूप में विद्यमान हो गए और उनको कहे कि ये फल को काट के देना। और ये तक्षक जो है उस रूप में वहां फल में विद्यमान हो गए, और ये ब्राह्मण देवता फल लेकर के जा रहे हैं, देखेंगे कब तक्षक आता है, हम उसको बचाएंगे। और इधर वो फल लेकर के चल दिए और ब्राह्मण देवता भी चल दिए, और इधर जैसे ही फल को काट के दिया गया, परीक्षित जैसे ही खाने के लिए किए, वो तक्षक विकराल रूप धारण करके डस लिया, और परीक्षित जी वहीं गोविंदाय नमो नमः। तब जब उन्हें पता चला कि यह तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हुई है, तब जन्मेजय जी सर्प यज्ञ करते हैं। और सर्प यज्ञ में जब नाग ऊपर से नीचे गिरते हैं, तब आस्तिक मुनि के द्वारा उन्हें बचाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपके पिता की सद्गति इस यज्ञ से नहीं होगी, क्या करना चाहिए? तब ऋषियों के द्वारा बताया जाता है कि आपको श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। तब श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण जन्मेजय जी करते हैं और उन्हें उनके पिता साकार रूप का दर्शन होता है, और वो कहते हैं कि अब हम परम धाम गमन कर रहे हैं, हमें भगवान की मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार परीक्षित जी का कल्याण होता है। जन्मेजय जी को व्यास जी ही कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार वेदव्यास जी को सुनाया जाता है। वेदव्यास जी के मन में संतुष्टि आती है कि हे भगवान क्या करें। हमारे मन में विचार आती है कि बड़ा कौन है, विष्णु ब्रह्मा शिव, कौन बड़ा है? ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी से पता किया, ब्रह्मा जी कहते हैं हमें भी आशंका है, हम भी जरा देखें। कमलनाल पे विराजमान हो जाते हैं और वे भी ध्यान करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जड़ कहाँ है, हम निकले कहाँ से, हमारा उद्भव कहाँ से हुआ है। जैसे ही वो कमलनाल पे प्रविष्ट होकर के देखते हैं तो देखें नारायण, हमारी उद्गम तो नारायण है। नारायण से पूछते हैं आप ही परात्पर परब्रह्म हैं,
हाँ हम ही हैं, लेकिन हम भी किसी से संचालित हो रहे हैं। कौन है वो? बोली हमारे ही अंतरंग शक्ति है, पराम्बा भगवती। अच्छा, तो मैं, शिव और तुम तीनों एक ही। चलिए उनका दर्शन करने चलते हैं। कहाँ चलते हैं दर्शन करने? तो ये देवी का ध्यान करते हैं, आकाशवाणी हुई, सब मणिद्वीप माँ भगवती के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। और वो पूछते हैं कि ब्रह्मा जी पूछते हैं कि हे माई, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? माई कहती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति आओ दिखाते हैं। वे उनको एक यान में बिठाती है और गमन करवाती है। लोक परलोक जब गमन होता है, वहां वो देखते हैं कि एक नहीं अनंत पृथ्वी है, अनंत ब्रह्मलोक है, और वहां उनके ही जैसे न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश को वो देखते हैं। और फिर अंत में देखते हैं एक सुंदर से पर्वत पे माँ भगवती बैठी हुई है। और जब भगवती को प्रणाम करने के लिए जैसे ही देखते हैं, तो वहां वो स्त्री स्वरूप धारण कर लेते हैं। और जैसे ही ध्यान देते हैं तो उनमें उनको ब्रह्मा विष्णु महेश दिखते हैं। क्या सीख है? क्या सीख दिखा रही है भगवान माता? हम सब भी ब्रह्मा विष्णु के समान ही एक गलती करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, ब्रह्मांड क्या है, संसार क्या है, संसार को जानने की इच्छा रखते हैं। तो माता भी कहती है ऐसे समझ में नहीं आएगा इनको। कैसे समझ में आएगा? चलो दिखाते हैं। समूचे ब्रह्मांड को दिखाया। अंत में क्या दिखा उन्हें? अपना ही स्वरूप, स्वरूप ज्ञान। हमें ब्रह्मांड नहीं, हमें आत्मज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, इसे जानना चाहिए। इस प्रकार भवानी के स्वरूप का वर्णन होता है। और सारे ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलते हैं। कहाँ? ऋषि के पास। चलिए हम सब भी चलते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कराएं। कैसे होगी ज्ञान की प्राप्ति? चल रे मन गुरु धाम चलेंगे, चल मन रे गुरु धाम चलेंगे, चल रे मन गुरु धाम चलेंगे, चल रे मन गुरु धाम चलेंगे, धाम चलेंगे धन्य राम मिलेंगे, धाम चलेंगे गुरु राम मिलेंगे, धाम चलेंगे धन्य राम मिलेंगे, धाम चलेंगे
रास्ते में मिल गए गुरु हमारे, रास्ते में मिल गए गुरु हमारे, घट जा रे मन बेड़ा पार करेंगे, 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 चल रे मन गुरु धाम चलेंगे, चल रे मन गुरु धाम चलेंगे मन राम मिलेंगे, धाम चलेंगे मन में राम मिलेंगे, धाम चलेंगे तन राम मिलेंगे, धाम चलेंगे तन राम मिलेंगे, चल रे मन गुरु धाम चलेंगे, 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो हमें गुरुधाम जाना ही होगा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, हाँ, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो शंकर बिरची सम होई। चाहे वो शंकर हो, विष्णु हो या ब्रह्मा हो, बिना इनके कोई भी भव सागर से पार नहीं जा सकता। भवकूप, भव संसार क्या है? भव यानी क्या है? यह माया जाल, यह माया ही, यह माया ही वह भव है। यदि इससे पार होना है तो हमें गुरु चरणाश्रित होना ही पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब वहां जाते हैं और देखते हैं अपने ही स्वरूप को, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। माँ जगदम्बा उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराती हैं और उनके स्वरूप का भी दर्शन उन्हें कराती है, आत्मबोध ज्ञात करवाती है। आगे कथा आती है, एक बार भगवान विष्णु खूब युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते अचानक थक गए और वह गंभीर स्थान पे, एकांत स्थान पे जाकर के धनुष की प्रत्यंचा में माथा रख करके सो गए। अब इधर सब लोग देख रहे हैं कि भगवान कैसे निद्रा में हैं। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और शिव समेत सभी देवता ब्रह्मा वहां गए और विष्णु भगवान के पास कि अब भगवान नारायण को कैसे जगाया जाए। तो उतने में शिव जी कहते हैं, सावधान, सोते हुए को कभी नहीं जगाना चाहिए। शास्त्र का एक सूत्र है कि कभी भी सोते हुए व्यक्ति को जगाना, गुरु शिष्य के बीच वार्तालाप हो रही हो उसमें बाधा डालना, पति पत्नी के बीच में बाधा डालना, और माता और पुत्र के बीच में, माता पुत्र को दूध पिलाती हो उस बीच बाधा डालना, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है। चार चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी गुरु शिष्य आपस में बात कर रहे हो, गुरु शिष्य को कुछ बता रहे हो, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के रोक दे, वो ब्रह्म हत्या है। माता अपने पुत्र को दूध पिला रही हो, पति पत्नी के बीच में रोकना, ये महा ब्रह्म हत्या का दारुण पाप है। अब क्या किया जाए? ये सो रहे हैं, इन्हें जगाना भी उचित नहीं है। ब्रह्मा जी ने तत्क्षण उसी समय कुछ ऐसा युक्ति लगाई कि दीमक का निर्माण किया और सृष्टि से दीमक बनाया। कहा कि तुम जाओ और
भगवान विष्णु के धनुष को नीचे से खा जाओ, जिससे वो धनुष नीचे गिरेंगे और भगवान विष्णु का नींद खुल जाएगा। तो दीमक कहते हैं बिना स्वार्थ के तो कुछ भी नहीं होता ब्रह्मा जी, हम ऐसे ही नहीं करेंगे, हमें भी कुछ मिलेगा। वो कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें जो यज्ञ होता है उस यज्ञ में जो नीचे गिरागा वो प्रव्याद तुमको मिलेगा। तो दीमक ने अपना काम किया, धनुष को जैसे ही वे नीचे से खाने लगे, धनुष नीचे गिरा और भगवान नारायण विष्णु जो है बहुत जोर से टंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई। अचानक से सूर्य धुंधले हो गए और आकाश में अंधकार छाने लगा, बिजली कड़कने लगी और एकाएक सहसा भगवान विष्णु का धड़ सर से अलग होकर के क्षीर सागर में गिर पड़ा। देखते देखते भगवान सब ब्रह्मा और शिव अचानक डर के मारे ये क्या हो गया, हमारे नारायण का धड़ कैसे अलग, अब क्या हो, ये कैसी माया है, इस माया से कौन हमें बचाए। क्या करें ऐसा, हे भगवान ये कैसा दुर्भाग्य लक्ष्मी का, लक्ष्मी ने इन्हें वरा था, लक्ष्मी की सौभाग्यता कैसे हो गई, हे भगवान ये क्या हुआ, जरूर कोई माया है, क्योंकि हमने इनकी माया को भंग किया है। भगवान योग निद्रा में थे, निद्रा को भंग किया है, तो धनुष के टंकार जो प्रत्यंचा होती है उससे ही भगवान विष्णु का धड़ क्षीर सागर में गया। अब सब त्राहिमाम त्राहिमाम, तो भगवान विष्णु के मुखमंडल में जो व्याप्त योग माया थी वो निकल करके आकाश मार्ग में साक्षात जगदम्बिका का रूप धारण करती है और कहती है चिंता मत करे, इसमें लक्ष्मी का सौभाग्य नष्ट नहीं हुआ है, ये तो माँ लक्ष्मी की लीला ही है। एक बार भगवान विष्णु की तामसी शक्ति विष्णु लक्ष्मी पे समा गई और भगवान विष्णु अपने ये लीलाओं को याद करते हुए माँ लक्ष्मी के मुखमंडल को देख करके थोड़ा सा हंस दिए। माँ लक्ष्मी ने सोचा लगता है ये किसी व्यंग से हंस रहे हैं, लगता है इनको कोई दूसरी लक्ष्मी मिल गई है, तो ये श्राप दे दिया, आप इस मुखमंडल से हंसते हैं आपका सर कट जाए। संकल्प में कितनी शक्ति होती है, आदि शक्ति जगत जननी पराम्बिका वो भगवती है, वो क्रोध वाला कैसे कर सकती है, वो हम जैसे मानुष को सिखा रही है कि देवता कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, वाणी में और मन पे एकाग्रता नहीं है, संयमता नहीं है, तो आपके संकल्प भी कैसे यथार्थ रूप को धारण करते हैं, कभी भी बुरे संकल्प मन से वाणी से न निकाले। माँ लक्ष्मी हो करके भी माँ लक्ष्मी ने हमें सिखाने के लिए इस आचरण को अपनाया, इसमें माँ लक्ष्मी का कोई दोष नहीं है, हम दोष दर्शन न करें देवताओं में, वो ये लीला करते ही इसलिए हैं कि हमको सीख दे सके। माँ लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के फलीभूत अब वो कहे कि माँ लक्ष्मी ने कैसे ऐसा श्राप दे दिया, अपने ही सौभाग्य को नष्ट कर दिया, कैसे वैधव्यता को कैसे माँ लक्ष्मी बोलेगी, नहीं, उनमें उनकी लीला है। क्या एक बार दैत्य, घोड़े के मुख वाले दैत्य थे हयग्रीव, तो उनको वरदान मिला था, माँ भगवती का तपस्या किया और बोले कि मैं किसी से ना मरूं, मैं तो अलबेला हूँ, शरीर पूरा मानुष का और मुख घोड़े का है, भला तो मैं अपने समान किसी व्यक्ति से ही मरूंगा, ऐसा भगवती को वरदान दे दिया। अब माँ भगवती ने कहा तथास्तु। अब कहे ऐसी सृष्टि तो कभी बनी नहीं है कि घोड़े का सर हो और धड़ जो है वो मानव का हो। उस लीला को ही घटित करने के लिए भगवान विष्णु का धड़ अलग होता है, तो कहा कि किसी घोड़े का सर ला करके लगा दो, तो घोड़े का सर ला के लगाया गया और मंत्र आदि से वह एक हुआ और फिर वह हयग्रीव का अवतार भगवान धारण करते हैं। बोलिए श्री हयग्रीव भगवान की जय। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हयग्रीव ने उस असुर का संहार किया और अपने उस स्वरूप में विराजमान हुए। इस प्रकार ये हयग्रीव अवतार की कथा हुई।
आगे आते हैं। एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, घोर निद्रा में। उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मैल निकले और वो मैल देखते ही देखते असुर का रूप धारण कर लिया। और वो असुर कौन थे? उस असुर का नाम था मधु और कैटभ। देखते ही देखते मधु कैटभ असुर का रूप और भयावह भयंकर और गर्जना कर करके हंसने लगे। और इतने बलशाली, अपने समान दूसरा किसी को उन्होंने समझा ही नहीं और सीधे निकल गए युद्ध के लिए। इंद्रासन भी डगमगाने लगा, इंद्र भी डर गए। अब चले देखे कि किसको लड़े, तो ये ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, ए ब्रह्मा चल युद्ध कर। हे ब्रह्मदेव, आपको अपना आसन छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यदि आपको इस आसन में बैठना है तो आपको हमारे समान बलशाली होना पड़ेगा। ब्रह्मा जी भय के कारण कमलनाल पे प्रविष्ट हो गए और देखे विष्णु भगवान को। शिव जी के पास गए, शिव जी प्रार्थना करे पराम्बा भगवती की। विष्णु जी योग माया में थे, विष्णु जी जागृत हुए और जाग करके वो भयंकर वर्षों तक के मधु कैटभ से युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। भगवान विष्णु थक गए, मधु कैटभ का संहार हो ही नहीं रहा था। अब शास्त्र के एक सूत्र है कि जब कभी भी मन थक जाए तो हमें एकांतवास कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु एकांत में चले गए और वहां भगवती का ध्यान करने लगे। योग निद्रा, ये निद्रा ही माया है। याद रखें, ये माँ भगवती है। यदि किसी को निद्रा नहीं आती हो तो उससे पूछे कि निद्रा क्या है। निद्रा है जो जीवात्मा को विश्राम देती है, मन को शांति देती है। ये वही माया है। निद्रा, उस निद्रा का आस्वादन वो करने लगे। तो जैसे ही निद्रा उनकी खुलती है, योग माया का दर्शन होता है। योग माया से कहते हैं कि माँ ये क्या हो रहा है, तो उन्हें ध्यान आता है कि इन्हें वरदान मिला है कि ये सूखी जगह पे मरेंगे, जल पे नहीं मरने वाले। अब क्या करें? ध्यान से सुनिए, आपको एक बात हम आज बता दें, इसके बाद कथा का विराम होगा, विश्राम होगा और कल से, क्षमा करें, कथा का विश्राम होगा। कल इससे आगे की कथा होगी। आज सुन ले में मधु कैटभ कौन है, कहां से जन्म हुआ मधु कैटभ का? कान से। तो कान से, नारायण के कान से निकले मधु और कैटभ। कान के मल है। मधु यानी मीठा मीठा, कैटभ यानी कड़वा कड़वा। हाँ, मीठा मीठा अर्थात राग। कान अपनी प्रशंसा सुन करके राग उत्पन्न होता है और कड़वा कड़वा कान ही अपने प्रतिकूल व्यवहार शब्द को सुन करके द्वेष उत्पन्न होता है। ये राग और ये द्वेष ही मधु और कैटभ है। जब तक के ये राग और द्वेष, ये राग द्वेष का विषय क्या है? कहा कान ही। राग कैसे उत्पन्न होता है? जब हम किसी से, कथा में ध्यान होना चाहिए, जब हम अपनी प्रशंसा सुनते हैं ना, तब हमें अपने उस प्रशंसित व्यक्ति के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी को अपना काम निकलवाना हो तो बस प्रशंसा करने बैठ जाए। देखिए, प्रशंसा के पुल बांध दो, व्यक्ति अपने आप पिघल जाएगा। वो प्रशंसा ही है। और बस किसी की गलती गिनाने लग जाइए, उससे हो जाएगा द्वेष।
राग और द्वेष, हमें इन दोनों से ही बचना। ये दो भयंकर असुर है कान के लिए, इन्हीं से उत्पन्न होते हैं हम सभी जीवात्मा के लिए। कभी भी हमें अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, लेकिन हम जब तक कि अपनी प्रशंसा नहीं सुनेंगे, देख लो कोई कह दे अरे वाह आप कितने अच्छे हैं, कितने चरित्रवान हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है आपका, आप तो बहुत सुंदर हैं, सच में इतने सुंदर है, हमें तो मालूम ही नहीं था, आज ही आईना में दर्पण पे जाके देखेंगे तो पता चलेगा। अहो कितना कहो भाग्य हमारे, देखो हम अपने जीवन साथी हमको नहीं पहचान सका अब तक, और बड़ा आप पहचान गए। प्रशंसा के पुल बांध दीजिए, फिर देखो क्या होता है, राग उत्पन्न हो ही जाएगा बड़े से बड़े व्यक्ति को। अब यहाँ हमको अपना काम निकलवाना हो तो बस कह दिए आहा ममता जी आपसे बड़ी दानवीर तो कोई है नहीं, कितने दानवीर है, कितने अच्छे हैं, हाँ? कितने महात्माओं का उद्धार करते हैं, बताइए आश्रम के लिए कितना चेक काटती हैं, देखो अभी खड़े खड़े कैसे निकल जाता है। क्षमा करना हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन बता रहे हैं आजकल ऐसे होता है, प्रशंसा से काम बनना। द्वेष, यदि घर के किसी सदस्य हमको यदि किसी से राग हो जाए ना, तो फिर हम उसके द्वेषों को, उसके अवगुणों को देखते नहीं है, गुणों को ही देखेंगे, वो चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। यदि हमें किसी से राग हो जाए तो हमें उसका अवगुण दिखाई नहीं देता, और यदि हमें किसी से द्वेष हो जाए तो हमें उसके सद्गुण दिखाई नहीं देते, अवगुण ही अवगुण दिखाई देंगे। ये वो महादैत्य हैं जिसको कहते हैं राग और द्वेष। क्या बताएं ये द्वेष कैसा है, मन बड़ा परेशान रहता है। ये जो द्वेष है ना, ये आत्मा का ही नाश करता है, खुद का नाश करता है। कौन नाश करते हैं? ये राग और द्वेष अपने ही ना आपका नाश करते हैं। देखें भाई, कूलर का काम है, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आपके घर में भी होगा, मगर ये कथा आपके घर में नहीं होने वाली। तो आप अपना राग उस कूलर पे न लगाएं, कथा में लगाइए। और नहीं तो आप लोगों की इतनी देखने की इच्छा है तो वो कूलर वालों को बुला लेते हैं, यहाँ बैठ के देखिए। हाँ, क्या कह रहे थे? राग द्वेष। तो ये जो राग यदि किसी से हो जाए तो फिर हम उनके अवगुणों को नहीं देखते, और यदि किसी से द्वेष हो जाए तो उनके गुणों को नहीं देखते। यही राग द्वेष है। क्या बताएं हम आपको, एक बार की बात है, ऐसे ऐसे शिष्यों को देखा, गुरुदेव क्या बताएं, मन इतना शांत होता है, क्या करे दुनिया, मन हमारा कितना अच्छा है। देखो, किसी की बाहरी साया है हमारे पति पे, कहे कैसे? हम ध्यान करते हैं ना गुरुदेव, मैं ध्यान करती हूँ तो ध्यान में मुझे दिखता है एक महिला दिखती है, हमारी पड़ोसन। बोले क्यों? वो देखते हैं कि वो बाल खुला करके कंघी कर रही है और हमारे पति पे नजर गिरा रही है। हमने कहा अरे भगवान, आपको ध्यान में कौन दिखा? तो करे ध्यान में हमको हमारी पड़ोसन दिखी। क्यों? अरे वो नजर गड़ाती है। अरे हमने कहा आपको ध्यान में वो नहीं दिखी होगी, आपको ध्यान में निद्रा आ गई होगी और सपने में आपको पड़ोसन दिख गई होगी। अरे गुरुदेव सपने में नहीं, हमने ध्यान में देखा। बोले आपको ध्यान में भगवान नहीं दिखी, पड़ोसन दिखी? हाँ, क्या करें, वो नजरें गाड़ रही है हमारे पतिदेव पे और हमारे पतिदेव भी उसके वश में हो रहे हैं। गुरुदेव क्या करें? हमने कहा तो क्यों ऐसा कर रही है, आप भी ऐसा बन जाइए जिससे आपके पति आपके वश में हो जाएं, आप भी प्रेम से बोलिए। तो कहे क्या प्रेम देख रहे हैं पति देव को, मैं तो बस प्रतिशोध है मेरे मन में, आ जाए वो महिला तो उसके बाल को ही काट दूं। कहे अरे, हमने कहा धन्य हो माता आपका, आप ऐसा बैर न रखे मन में। क्यों न रखे गुरुदेव, आप थोड़ी न जानते हैं, अरे आपको क्या पता, आपकी शादी थोड़ी न हुई है। हम
कहें अच्छा। फिर हमने कहा ऐसे नहीं, ऐसे करोगी तो मन पे द्वेष होगा और कहीं तुम्हारा शरीर निकल गया तो। कहे नहीं नहीं, मैं तो सीधा चूरे से ही उसको वार कर दूं, मैं भी मर जाऊं और उसको भी मार दूं। हमने कहा ऐसा ना करना भैया, भूतनी बन जाओगी। तो कहा मैं भूतनी बन जाऊं, लेकिन उसको हमने कहा धन्य हो, भूतनी बनने के लिए तैयार है, लेकिन मन से द्वेष निकालना नहीं चाहती। ऐसा द्वेष है, इसलिए कभी किसी से द्वेष नहीं करना। एक बार द्वेष का राक्षस दिमाग पे चढ़ गया तो वो अपना ही नाश करने वाला है। देखिए उस महिला से हमने सीखा, बेंगलोर में रहने वाली वो महिला है। हमसे कहा कहीं तो ध्यान में भी यानी अपना ही भूतनी बन जाएंगे, लेकिन द्वेष नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है द्वेष। प्रशंसा ऐसे ही राग भी है कि गुरुदेव क्या बताएं, मेरे पति देव को देखो, पहले हमको देखते नहीं थे, आज देखो मैंने शादी होने के कुछ दिन बाद ही अपने पति को अपने इशारे में कहा। कैसे? कहा देखे पहले पति हमारे पास नहीं बैठते थे, सासू माँ के पास बैठते थे, आज जैसे ही आते हैं एक इशारा हम करते हैं। आज तो हमारे पति हमारी उंगलियों पे नाचते। हमने कहा अच्छा, आपकी उंगली टूटते नहीं, इतने भारे भारे पति आपकी उंगली पे नाचते हैं? तो बाद में पता चला कि इशारों में नाचते हैं। अच्छा, तो कहे कैसे नचाती हो? बस ये है राग। इसलिए राग और द्वेष जब तक के मानव के मन में है, उसका कल्याण हो नहीं सकता। ये राग द्वेष का कारण क्या है मालूम है? क्या क्या बताओ, ऐसी क्या देख रही हो? बोलो। अरे बोलो। माया। क्या है माया? किसे कहते हैं? जो दिखती है पर होती नहीं, जो जैसी दिखती है पर वैसी होती नहीं। अरे रस्सी में सर्प दिखता है पर होता नहीं। किसके कारण? माया के कारण। रात को पेड़ में भूत दिखता है पर होता नहीं है। किसके कारण? माया के कारण। ये माया है। जिस दिन माया हट जाती, पता चल जाता है कि ये वस्तु में सुख नहीं है, दुख है, उस दिन हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एक बार की बात है, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा, चांदी जैसे बाल, झुर्री, और दरवाजा खटखटाती है। अब बहू रानी दरवाजा खोली, कही बूढ़ी माई, बेटी मैं तेरी मौसी हूँ, गांव से आई हूँ। तो कही आइए मासी जी आइए, स्वागत सत्कार हुआ रखती हैं। शाम को पतिदेव आते हैं घर में, घर में लगता है कोई आया है। अगर कौन आया है? कहीं मौसी आई है। वो समझते हैं, वो कहती हो सकता है पति के मौसी हूँ। पतिदेव समझते हैं पत्नी की हूँ। अब बढ़िया खूब सेवा सत्कार होता है, मासी जी खूब अच्छे से रहती हैं। कुछ दिन बीतते हैं, महीनों बीतते हैं, फिर कहती है मासी कि बहू रानी आज थोड़ा, बेटी आज थोड़ा सा चाय के साथ पराठे बना लेना, तो आज थोड़ा सा जलेबी बना देना, आज कुछ खस्ते भी सेक देना। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, महीनों बीत गए, पर मौसी। अब एक दिन पति पत्नी के बीच वाग युद्ध हुआ। कही जब से ये मासी आई है तब से घर का हाल ऐसा हो गया। कहे क्यों आई है? तेरी तो मौसी। कहा मेरी नहीं आपकी मौसी। कहा मेरी नहीं आपकी मौसी है। अरे चलो अब पूछते हैं कि ये है किसकी मौसी। मौसी के पास ही गए, तो मौसी आप किसकी मौसी है? बस मौसी ने कहा ना मैं तेरी मौसी हूँ ना मैं तेरी मौसी हूँ, मैं तो किसी की नहीं हूँ। जिस दिन पता चलता है उस दिन मैं फुर्र हो जाती हूँ। चले गई मासी। ये मासी ही माया है, माया मासी।
हमने ये माया को ही बिठा रखा है। राग देश उन्मूलक ये माया है जो हमको ठगने आई है। जो हमको ठगने आई है। माया के कारण ही सब कुछ होता है। तो माया से उन्मूलक कैसे होगा? ज्ञान मिलेगा। माया तो भगवान विष्णु ने भी जब देखा एकांत में, उन्होंने माया को याद दिलाया, तो वही माया निद्रा जो माया है वही काया भी है, वही कांति भी है, तो वही भ्रांति भी है और वही शांति भी है। वही माया शांति, कांति, भ्रांति भी है। तो वो माया ने भगवान विष्णु को शांत किया और उन्हें ज्ञान दिया। और जैसे ही वियोग माया का ज्ञान होता है, अब विष्णु भगवान आते हैं उन मधुकैटभ के पास। उनको देखा, इन्हें तो वरदान मिला है कि ये जल पे नहीं मरेंगे, सूखे पे मरेंगे। तो अब उनके पास गए और कहते हैं, अरे रे मधु जी, कैटभ जी, आपको दंडवत प्रणाम। आप थके नहीं, हम तो थक ही गए, आप हमसे बड़े हैं ना। तो मधु कैटभ अब चढ़ गए, बढ़िया। कहते हैं, अरे रे बड़े तो वरदान मांगो। उल्टा हो गया, भगवान से वरदान मांगना छोड़ के भगवान को बोलते वरदान मांगो। अब विष्णु जी भी, अच्छा तो एक वरदान दे दीजिए, क्या? आप दोनों हमारे हाथ से मारे जाएं। अब मधु कैटभ से, मधु कैटभ भी कहते हैं, ठीक है मारे जाएंगे, पर ऐसे जगह मारना जहां सूखा हो। आप तो रहते हैं सागर में, चारों तरफ जल ही जल है। वो ये सोच के बोले कि हमें मार नहीं पाएंगे। अब विष्णु भी हैं, मायापति हैं, तो वो माया ने भ्रांति पैदा कर दी मधु कैटभ में। विष्णु भगवान ने भी अपने विशाल जंघाओं को विस्तृत किया, विशाल किया, और उसमें ही मधु कैटभ को गोविंदाय नमो नमः उनके जांघों पे रख करके मधु कैटभ का वध किया। उस वध से उनकी मेदिनी समस्त पृथ्वी भूमंडल पे आप्लावित हो गई। तब से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। मेद से पट गई वह पूरी भूमि मधु कैटभ की, तब से इन्हें मेदिनी कहा जाता है। अब आपको समझना होगा इनको ये वरदान क्यों मिला था? रस वाले स्थान पे ना हो, सूखे स्थान पे मरे। ये सूखा क्या, रस क्या है? संसार के विषय भोग पदार्थ ही रस हैं। जब तक के इस शरीर में, इस कान पे, मुख पे रस होगा, तब तक राग और द्वेष बने रहेंगे। ये एक ही जगह इनकी मृत्यु हो सकती है, और वो है वैराग्य की सूखी भूमि पे। जब तक के इस क्षेत्र में, इस हृदय में वैराग्य की सूखी भूमि नहीं आएगी, वहां पे ही राग और द्वेष उन्मूलक मधु और कैटभ का अंत होता है। इस प्रकार मधु और कैटभ का वध भगवान करते हैं। और ये रस बहुत बड़ी है, जिह्वा को भी रस चाहिए। शरीर जर्जर हो रहा है, शुगर ब्लड प्रेशर है, पेट में अल्सर है, लेकिन गुपचुप चाट नहीं छुटता। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं मीठा नहीं खाना है, शुगर हो गए, लेकिन हमने कहा अरे आप खा रहे हैं? कहे गुरुदेव कुछ नहीं, रसगुल्ला खा रहे हैं, रस छोड़ रहे, गुल्ला गुल्ला खा रहे हैं। इतनी आसक्ति है, रस है। शरीर जवाब दे रहा है, शरीर को नहीं चाहिए, लेकिन रस, यही राग है जो नाश करने वाला है। इसका अंत करना है ना, तो अपने हृदय में वैराग्य की सूखी भूमि तैयार करें। जब वैराग्य उत्पन्न होगा, अपने आप मधु और कैटभ रूपी राग द्वेष का नाश होगा। ये राग द्वेष ऐसे नहीं जाने वाला, माया मासी है। माया कैसे भ्रमित करती है, अभी आज सुना रहे हैं कथा पंडाल में।
सुनते जरूर है सब भाई बहन, माताएं खास करके सुनती तो सब है, लेकिन घर जाके वही माया कैसे बताते हैं, कैसे क्या बताएं गुरुजी। माया 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 गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। माया गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। कैसी माया होती है ये? पहली रोटी मैंने गाय की बनाई, पहली रोटी मैंने गाय की बनाई, पहली रोटी मैंने गाय की बनाई। पहली रोटी मैंने गाय की बनाई, सबसे छोटी बनाई गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। सबसे छोटी बनाई गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई। माया 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 गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। माया गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई। दूजी रोटी मैंने कुत्ते की बनाई, दूसरी रोटी मैंने कुत्ते की बनाई, दूसरी रोटी मैंने कुत्ते की बनाई। दूसरी रोटी मैंने कुत्ते की बनाई, उससे भी छोटी बनाई गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। अरे उससे भी छोटी बनाई गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई। माया 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 गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। ये माया बहुत घनी है, बहुत घनी। एक बार आ गई तो जाती नहीं है, कितना समझा लो। दूजा न्योता मेरे पीहर का आया, दूजा न्योता मेरे पीहर का आया। ये ले जाऊं या वो ले जाऊं, माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। सावधान हो जाइए, नहीं तो इसी की तरह हमको भी पछताना पड़ेगा। क्या? चौथा संदेशा मेरे राम जी का आया, चौथा संदेशा मेरे राम जी का आया, चौथा संदेशा मेरे राम जी का आया। चौथा संदेशा मेरे राम जी का आया, पल भर संग में लगली गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। इस लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है? चौथा संदेशा राम जी का आया, अब जाना है ऊपर, तब वहाँ समय नहीं लगेगा। अरे 2 मिनट दे दो राम जी, अपना सामान पैक कर लेती हूँ, वहाँ मेकअप करूंगी। नहीं, तब एक क्षण भी नहीं लगेगा। पल भर
पगली गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। धर्मराज जी ने लेखा मांग्या। धर्मराज जी ने लेखा मांग्या। क्या क्या करनी कर आई गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। ऐसे पछताना पड़ेगा हमको, इसीलिए ऐसा कर्म कर ले माया पे ना फंसे। क्या क्या करनी कर आई गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। वहां जाके जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे? धर्म कर्म मैंने कुछ नहीं कीना। धर्म कर्म मैंने कुछ नहीं कीना। यही यही करनी कर आई गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। यही यही करनी कर आई गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। कितना सावधान होकर सुने। वहां जाने के बाद पछताना पड़ेगा। गुरुजी की बात मान लेते, माया में फंस गई, अब क्या करें? भगवान के सामने हमने करोड़ों की संपत्ति कमाई, भगवान को कहेंगे हमने 50 करोड़ कमा लिया, मृत्यु हो गई। भगवान को बोलेंगे भगवान 50 करोड़ रख लो, मुझे 6 दिन की जिंदगी दे दो। भगवान कहेंगे तुम 50 करोड़ तुम रखो, हमको नहीं चाहिए। अच्छा कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, 6 दिन की नहीं 3 दिन की जिंदगी दे दो। ये 3 दिन में नहीं मिलने वाला। कहे 3 दिन नहीं, अच्छा तो कोई बात नहीं 1 दिन का दे दो। 1 दिन में नहीं मिलेगा। फिर आधा दिन, अच्छा आधा दिन भी नहीं, 1 मिनट, आधा मिनट भी हम नहीं देंगे। कहे क्यों? अरे आधे मिनट की बात करती हो, एक बार सांस ऊपर गया तो छोड़ने के लिए भी समय नहीं देंगे। सांस चढ़ेगी चढ़ी रह गई और प्राण निकल गया, मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। वहां जाके पछताना पड़ेगा। वहां जाके क्या कहेंगे? 4 दिन की गुरु मोहलत दे दो। 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 सब करनी कर आऊं गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। सब करनी कर आऊं गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे।
बरस तूने कुछ नहीं कीना, 60 बरस तूने कुछ नहीं कीना, 60 बरस तूने कुछ नहीं कीना, 60 बरस तूने कुछ नहीं कीना। 4 दिन में क्या आई गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे, माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे, माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई। जगत जननी पराम्बिका भगवती महामाया की जय। इसलिए माँ माया ऐसी भ्रांति मत पैदा करना मन में, बुद्धि में कि हम भी माया में फंस जाए। ये जीवन चली जा रही है, कब आ करके मृत्यु दस्तक दे दे नहीं जानते। और वहां जाके पछताना ना पड़े कि वहां भी 4 दिन मांग रहे हैं। यह देवी भागवत बड़ा गंभीर है। इसे हम इस कथा के अर्थ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कथा इतनी जटिल है। मधु कैटभ का वध हुआ, भगवान विष्णु का सर कटा, ये सब देख करके समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है कथा में। मधु कैटभ कौन है, इससे समझ में आया? हाँ। इसके अलावा आगे की कथा आती है सद्युम्न की। सद्युम्न ईला हो गए, अर्थात इस पुरुष से स्त्री हो जाते हैं, वरदान मिलता है। एक बार एक वन पे शिव पार्वती रमण करते हैं। उस स्थान पे अचानक से कोई ऋषि चले जाते हैं, तो वो क्रोधित हो जाते हैं शिव जी, और वो उस वन को श्राप दे देते हैं कि जो भी इस वन पे प्रवेश करेगा तो वो स्त्री हो जाएगा। एक दिन सद्युम्न अपने राज घोड़े में बैठ करके वन की ओर उसी जंगल में अचानक पहुंच गए। वहां पहुंचते साथ ही वह सद्युम्न जो है ईला में यानी स्त्री में परिवर्तित हो गया। अब वो वहीं भटकने लगे, घोड़ा भी घोड़ी में परिवर्तन, अब वहीं रमण करने लगे। बहुत दिन बीता, व्याकुल हो गए और वो परमात्मा से पुकार करने लगे कि हे भगवान, हे माँ जगदम्बा, हम क्या करें? जब कहीं राह नहीं सूझता तो माँ जगदम्बा राह दिखाती है। तब आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा अपने गुरु के मुख से देवी भागवत सुनो। देवी भागवत सुने, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। भगवान शिव तो समतावादी है, कहा ठीक है, 1 महीना स्त्री रहना, 1 महीना पुरुष। तो कहे भगवान, वो भी बड़ा विचित्र, राजा थे, राजपाट संभालते, 1 महीना राज दरबार में, एक महीना अंतःपुर में रहते, फिर विचलित, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने भगवती का ध्यान किया तो भगवती ने फिर वरदान दिया। ये कथा समझ में आई कुछ? माता भगवती ने वरदान दिया कि अब तुम अपने ही स्वरूप में रहोगे, यानी पुरुष रूप में रहोगे। माँ भगवती की कृपा हुई, गुरुमुख से श्रवण किया और उन्हें उस श्राप से मुक्त होना पड़ा, और फिर ये स्त्री रूप, पुरुष रूप में ही रहे। क्या समझ में आई कथा, बताइए? आ गई ना? सरल रूप से तो समझाए ना? बताओ, कोई एक अर्थ बताओ जल्दी, कौन बताएगा? किसी को समझ में नहीं आया। भगवान ने आपको वाणी दी है, हाँ या ना कह सकते हैं। समझ में आई कथा? हाँ थोड़ी? अच्छा,
शद्दुम्न को उस श्राप से मुक्ति मिल गई और वो पुरुष रूप में आ गए। यही तो है, इसको क्या समझना? समझ गए? नहीं समझे? समझाते हैं। उस जंगल में तो श्राप मिला था कि वहां जो जाएगा वो स्त्री रूप में हो जाएगा। इसका अर्थ ही ये है। वह जंगल क्या है? भवाटवी। अटवी यानी वन। ये जो संसार है ना, ये भी भवाटवी है। भव जंगल है, भव सागर है ना। इसको भी माया ने डस लिया है, श्राप लगा है। यहाँ जो भी जाएगा, कहा वो माया बन के रह जाएगा। माया का स्वरूप कैसे होता है? अब इसको समझना है। इसका मतलब ये है कि वो अपने स्वरूप को खो देगा। जो राजा थे वो वहां अपने स्वरूप को जब खो देते हैं, आत्म स्वरूप को जब कोई खो दे तो वह विचलित हो जाता है। भाई तो वो जो स्वरूप उनका था वो स्वरूप में नहीं है, कब तक के सुकून से रह पाएंगे? उस प्रकार हम सभी जीवात्मा भी इस भवाटवी में आकर के अपने आत्म स्वरूप को भूल गए हैं। इसीलिए हम हमेशा विचलित होते हैं, शांति के लिए, आनंद के लिए, सुकून के लिए। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में रह सकता है क्या? रख दो भला, 10 मिनट में ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। हाँ, 24 घंटे क्रोध में कोई नहीं रह सकता, मगर शांति में 24 घंटे जरूर रह सकते हैं। कभी हम शांति से भागेंगे नहीं। शांति सबको प्रिय है क्योंकि वो आत्मा का अपना स्वरूप है। इसी प्रकार वो सद्युम्न रूपी हम सभी मानव इस भव संसार रूपी जंगल में फंस गए हैं, भवाटवी में, जहां हम अपने स्वरूप को भूल करके इस विषय वासनाओं के ही स्वरूप को अपना लिए हैं। और फिर जब जरा अवस्था आती है ना, तब याद आते हैं परमात्मा कहाँ जाऊं, आपने तो सब जगह दुखी भर रखा है। रिश्तों से दुख, पति से दुख, सास से दुख, बहू से दुख, सबसे दुख, शरीर से दुख,